हरि ओम तत्सत। श्रीमती रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री राम जय जय राम। देवियों सज्जनों, भगवान भुवन भास्कर की असीम अनुकंपा से आज मैं पवन पुष्पम एस्ट्रो में आपके सामने ज्योतिष शास्त्र पर बातें करने के लिए पहली बार उपस्थित हूँ। आशा है मुझे आप सबों का भरपूर सहयोग मिलेगा। देवियों सज्जनों, भारतीय संस्कृति का मूलाधार वेद है। वेद से ही हमें अपने धर्म और सदाचार का ज्ञान प्राप्त होता है। हमारी पारिवारिक, सामाजिक, वैज्ञानिक एवं दार्शनिक विचारधाराओं के स्रोत भी वेद ही हैं। भारतीय विद्याएं वेदों से ही प्रकट हुई हैं। वेदों के 6 अंग कहे गए हैं। वेदों का सम्यक ज्ञान कराने के लिए इन 6 अंगों की अपनी विशेषताएं हैं, जिसमें ज्योतिष शास्त्र सर्वोपरि है। यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषं मूर्धनि स्थितम। जिस प्रकार से मयूरों की शिखा उनके शिरोदेश में स्थित रहती हैं और जिस प्रकार नागों की मणियां भी उनके शिरस देश में रहती हैं, उसी प्रकार वेदांगों में ज्योतिष शास्त्र सबसे ऊपर स्थित है। महर्षि पाणिनि ने ज्योतिष को वेद पुरुष का नेत्र कहा है। ज्योतिषा मयनम चक्षु। जैसे मनुष्य बिना नेत्र के किसी भी वस्तु को देख नहीं सकता है, ठीक वैसे ही ज्योतिष शास्त्र के बिना भूतल, अंतरिक्ष एवं भूगर्भ के पदार्थों का ज्ञान संभव नहीं है। भविष्य जानने की इच्छा सभी युगों में मनुष्यों के मन में सर्वदा रहती है, जिसका ज्ञान ज्योतिष शास्त्र में ही है। ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन का तथा अपनी बातों को व्यक्त करने की अपनी विशिष्ट शैली है। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष शास्त्र है, जिसका साक्षी सूर्य और चंद्रमा है। ज्योतिष शास्त्र मुहूर्त का निर्धारण भी करता है। वैसे तो काल की विवेचना प्राय सभी शास्त्रों में मिलती है, परंतु ज्योतिष शास्त्र ने काल का सम्यक विवेचन किया है। इसी काल के वशीभूत होकर ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, विष्णु पालन करते हैं तथा शिव संहार करते हैं। प्रकृति के सभी नियम, चर अचर, स्थावर जंगम आदि के नियंता भी काल ही है। ज्योतिष शास्त्र ही प्रारब्ध का ज्ञान कराकर, जन्म जन्मांतर के शुभाशुभ का ज्ञान कराकर भविष्य को उज्जवल बनाने की दृष्टि देता है और वर्तमान को सुधारने का परामर्श देता है। ज्योतिष शास्त्र के उपायों से मनुष्य अपने भावी सुख दुख का ज्ञान कर अपने पौरुष से उसे अनुकूल बना सकता है। यह शास्त्र पुरुषार्थ करने का संदेश देकर मनुष्य के जीवन को संवारता भी है। ज्योतिष शास्त्र में वे सभी बातें हैं, वे सभी चीजें समाहित हैं जो इस धरा पर है, था और रहेगा। कई बड़े बड़े ऋषि मुनियों, देवज्ञों की भविष्यवाणी सही हो रही हैं और होती भी रहेंगी। अतः ज्योतिष का यह शास्त्रीय स्वरूप जनमानस के समक्ष अवश्य आनी चाहिए। हालांकि हमारे विद्वान ज्योतिषियों ने कई पुरुषार्थ किए हैं, तभी तो राज दरबार की शोभा की वस्तु ज्योतिष शास्त्र आज सर्वजन ग्राह्य बन रहा है। विश्वास के साथ साथ कई खामियां विभिन्न रूपों में आज ज्योतिषियों में देखने को मिल रहा है। ज्योतिष शास्त्र का बाजारीकरण और व्यवसायीकरण हो जाने से इस विद्या की बड़ी हानि हो रही है। आम जनमानस में ज्योतिष के प्रति न सिर्फ अविश्वास पैदा हो रहा है, बल्कि इस गूढ़ विद्या का उपहास भी किया जा रहा है, जिसका मूल कारण है ज्योतिष के आर्ष ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना, दूसरे पंचांग का अनुशीलन नहीं करना। ज्योतिष शास्त्र का व्यवसायीकरण होने से सिद्ध पुरुषों के हाथ से यह शास्त्र अयोग्य व्यक्ति के हाथ में जा रहा है, जिससे न सिर्फ शास्त्र का बल्कि आम जन का भला नहीं हो पा रहा है। आते हुए समय में मेरा अथक प्रयास रहेगा कि मैं ज्योतिष शास्त्र की व्यवहारिक ज्ञान को सर्वजन सुलभ बना सकूं। ज्योतिष शास्त्र का ज्ञानार्जन
विभिन्न माध्यमों से किया जा सकता है, परंतु YouTube में राशि आधारित फल कथन से आम लोग भ्रमित हो रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन अध्यापन का दायरा बढ़े, खासकर छात्रों का इस ओर ध्यान देना आवश्यक है। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।